वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा से पास कर दिया गया है। क्या सोचते हैं लोग इसको लेकर, किस तरीके से इस बिल को पास किया गया है? उसके ऊपर लोगों की क्या राय है, आम लोगों की क्या राय है? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा इरफान मलिक। इरफान जी, ये बताइए, बिल जो है वो लोकसभा से तो अब पास हो गया है, जी कल हाँ। राज्यसभा में पारित जी। पेश किया जाएगा। क्या जी। कहेंगे उसको लेकर? उस पर ये कहेंगे, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि ईद के ऊपर ये एक तरीके से मुसलमानों को तोहफा ही है। जो लोग ना समझे, जिनको जानकारी नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। जैसे कि हमारा मकान हुआ करता था, हमारा किराया था 5 रुपये यहाँ लोगों का, पुरानी दिल्ली में। उसको जब से एक ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें अमानतुल्लाह आया, इसने उस किराए को डबल डबल बढ़ा दिया। किसी का जिसका 5 रुपये था, उनका 500 रुपये कर दिया। जिस दुकान का किराया 500 रुपये का था, उसका 25,000 कर दिया, 50,000 कर दिया। मकानों का किराया इन्होंने 50,000 कर दिया। लोगों को जानकारी नहीं थी, बिडिंग कर दी उनके घरों की, उन तक नोटिस नहीं आया, नोटिस बीच में खा गए। आपने देखा होगा इनके ऊपर कितने मुकदमे चालू हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, जिनको इनका किराया आता था, उनको पैसे मिलते थे, वजीफे बने हुए थे। इन्होंने वजीफे बंद कर दिए। अगर इन्होंने बनाना था, दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड की कितनी ज़मीन है, इन्होंने कभी कोई वहाँ पे अस्पताल बनवाया, बच्चों का स्कूल बनवाया, अनाथ आश्रम बनवाया? जो लाखों साल पहले, मतलब हजार, कई सौ, मतलब 50 साल पीछे, 100 साल पीछे जो चीज़ें जैसी स्थिति थी वैसी थी। जो आदमी इस पद पे बैठा वक्फ बोर्ड के, वो गरीब हुआ करता था, करोड़पति हो गया, मर्सिडीज में जेगवार गाड़ियों में घूम रहा है वो। हम आज भी यहीं थे और हम आज भी यहीं हैं। इस बिल से हमें ये फायदा है, जो जनता को समझाना चाह रहा है। सबसे पहला ये है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम पहले अपील नहीं कर सकते थे। वक्फ बोर्ड, अगर हमारा मकान आन के कहते ये वक्फ बोर्ड का मकान है, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कहीं। इनका अपना ट्रिब्यूनल था, उसके अंदर आप जाइए, आप वहाँ अपील करिए। इनका अपना कानून था, अपना संविधान था, उसके हिसाब से हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमारे हाथ बांध दिए थे इन्होंने। ठीक है जी। अब जो इस कानून में सबसे बड़ा फायदा हम मुसलमानों को ये, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ, सबसे बड़ा। और ये जो धरने पे लोगों को बिठा रहा है ना, भड़का रहा है, इन नेताओं से पूछो कि इनके जो घर वाले हैं, उनके औलादे भी तो आए, उनके तो ओवैसी के बच्चे भी तो आए हैदराबाद से। हम गरीबों के, हम लोग आते हैं सड़कों पे, हमारे को भड़काते ही है, और वहाँ दंगे करवा के हमारे बच्चों को बंद करवाते हैं। कई तो सांसद, ये जिस तरीके से अभी बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी सदन में, उसमें ये कहा गया कि मुस्लिमों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधान में जो अधिकार मिले हैं उनको खत्म करने की जा रही है। ये झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है। क्योंकि जब ये कानून आ जाएगा ना, इसके बाद जब इन्होंने घोटाले करे, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के, जिन्होंने लीज के ऊपर जमीनें दे दी, ठीक है, 1 रुपए का जमीन दे दी, 2 रुपए का जमीन दे दी, वक्फ बोर्ड की जमीन जो खरबों रुपए की, आज खरबों 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 रुपए की जमीन है हिंदुस्तान में। अगर जमीन है, सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड, और दूसरे नंबर पे रेलवे, उसके पास है हिंदुस्तान के अंदर जमीन। हमारे पे इतनी दौलत है मुसलमानों के लिए, कि अगर ये उसको तकसीम करते ना गरीबों के अंदर, वक्फ बोर्ड वाले अगर मुसलमानों को देते, आज झुग्गियों के अंदर नहीं देते, बोरा लेके कागज कागज नहीं चुनते, साइकिलों में पंचर नहीं लगाते, जो हमें कहते हैं। आज हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे। लोगों को जानकारी नहीं है, गुमराह कर रहे हैं ये। आपका क्या नाम जा है? रहा है हफीज खान। क्या कहेंगे, इस बिल को अब लोकसभा में पास कर लिया गया है, अब जो है वो राज्यसभा में। बिल्कुल ठीक किया है। गाड़ी अभी रोको, बोलो। एक दुकान है काला बाबा की, 700 रुपये किराया था, 8,000 रुपये किराया कर दिया। 700 का 60,000 हो गया। एक दुकान की उसका किराया था 1,200 रुपये, आज इसका किराया 22,000 कर दिया सुई मलान चौक पे। तो ये तो बहुत धंधे वाली हो रही है। ये जितनी भी आम पार्टी की सरकार थी, सब घोटाला। आपको लग रहा है कि अब ये बिल के ऊपर जिस तरीके से इसको लोकसभा में पास किया गया है, और जिस तरीके से अब ये कानून बनने जा रहा है, तो आपको लग रहा है आम मुस्लिम जो है उसको फायदा होगा इससे? बिल्कुल फायदा होगा, अपनी अपील तो रख सकेंगे जो भाई ने किया हमारे। आपका क्या नाम है भाई साहब? जमाल नासिर मेरा नाम है। जमाल भाई, ये बताइए कि अब लोकसभा में पास हो गया बिल, अब राज्यसभा में पास होगा कल, तो अब ये बताएं कि किस तरीके से आप इस बिल को देखते हैं, और क्या खासकर अगर हम बात करें आम मुस्लिम को क्या फायदा है? इसमें फ़ायदा ये है कि वक्फ बोर्ड में घोटाला तो है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जो वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं वो बहुत पैसे वाले हो गए, ये बात सही कह रहे हैं इरफान भाई। और देखो, आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को ना तो वक्फ बोर्ड की जगह चाहिए, और ना ही कोई इसका नाम किया उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए। लेकिन क्या है कि वक्फ बोर्ड में मेरा जो मानना है ना, घोटाला तो है वक्फ बोर्ड के अंदर।
और इस घोटाले की जांच भी होनी चाहिए, इस घोटाले को बड़े नज़र से देखना भी चाहिए। कई जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें अधिकार वाली तो कोई बात है नहीं वैसे, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसमें अधिकार छीनने वाली कोई ऐसी बात है नहीं वैसे ये। लेकिन क्या है कि आप इस इशू को जितना ज़्यादा उठाओगे तो उतनी ज़्यादा बातें भी बनेंगी, उतनी ज़्यादा लोगों के जहन भी जाएंगे। बाकी ये है कि वक्फ बोर्ड से कोई अधिकार छीनने वाला कोई ऐसा मैटर नहीं है। घोटाला है, लेकिन घोटाला तो आपका क्या नाम है? शाह आलम। क्या कहेंगे इस बिल को? अब लोकसभा से तो पास कर दिया गया है, अब आम मुस्लिम इसके बारे में क्या सोचता है? बढ़िया सोच लिया है, अच्छा सोच लिया और अच्छा ही होगा। ये तो वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग धरनों पे बैठ रहे हैं जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, जिनके पैसे बंद हो रहे हैं, जिनके घोटाले बंद हो रहे हैं। अब वो घोटाले बंद हो जाएंगे उनके, जितने भी वो कभी कब्रिस्तान बेच रहे हैं, कभी घर बेच रहे हैं, कभी दुकानें बेच रहे हैं। जाओ तो वो कहते हैं लाओ 50,000, लाओ 1 लाख नाम करने के, लाओ 5 लाख, ऐसे बेईमानियां करते हैं सब। तो अभी तक क्या फायदा मिल रहा था पुराने नियमों के अनुसार? सिवाय नुकसान के कोई भी कुछ भी नहीं था, सिवाय नुकसान के। तो ये लोग जो बात उठा रहे हैं कि आम मुस्लिम का अधिकार छीना जा रहा है, उसको क्या कहें? इन्होंने कौन सा अधिकार दे दिया? इन्होंने कौन से अस्पताल बना दिए? इन्होंने कौन से स्कूल बना दिए? ये तो खुद बेईमानियां करते थे। समझ रहे ना मेरी बात को आप? ये तो वही चल रहा है जो पैसा खाते हैं। आपका क्या नाम है? हाँ जी, मोहम्मद उबैद। क्या कहेंगे इस बिल को लेकर, जो जिस तरीके से इस बिल को अब लोकसभा में पास कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखो, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सरकार ये जो भी कर रही है ये साजिश है मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है। दूसरी चीज़, मुसलमानों ने ही दिया है सब कुछ इस देश को। लाल किला जो दिया है शाहजहाँ बादशाह ने दिया है, कुतुब मीनार बनाने वाले मुसलमान थे। ठीक है जी। और बहुत सी इमारतें दी हैं। ताजमहल इंडिया का 7वां अजूबा, पूरे वर्ल्ड का 7वां अजूबा ताजमहल, वो किसने दिया? मुसलमानों ने। और ये मुसलमानों को ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये आपको लग रहा है कि जो ये बिल लेकर आया गया है वो मुस्लिम के अधिकारों का हनन है? देखो, वो तो मुस्लिम का अधिकार ही कहा जाएगा जब सब कुछ हमारे मुसलमान भाइयों ने ही दिया, जिस पर शपथ लेते हैं नेता लोग लाल किले पे चढ़कर, वो मुसलमान ने दिया। ठीक है ना। तो ये अब कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दानिश मलिक है। दानिश भाई, क्या लग रहा है इस बिल को अब पास कर दिया गया लोकसभा से, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, पूरा मुस्लिम समाज बहुत खुश है और मैं बधाई देना चाहता हूँ मोदी जी को और पूरे मुस्लिम समाज को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे अब जो मुस्लिम थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको अब फ़ायदा मिलेगा। जो पहले डकैत बैठे हुए थे ना, इससे पहले एक अमानतुल्ला भी डकैत बैठा हुआ था, बहुत सारे डकैत आए इससे पहले, वो सब नोच नोच कर खा गए। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, दरियागंज में एक गड्ढा मस्जिद है, वहाँ पर क्रिसेंट स्कूल है। अगर वहाँ किसी गरीब बच्चे का, वो किसी गरीब घर का कोई बच्चा दिखा दीजिए पढ़ता हुआ, आज अगर आप एडमिशन कराने जाएंगे तो आपसे 2-2, 3-3 लाख रुपए मांगे जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो जितने भी पुराने डकैत थे वो सब खत्म हो गए और सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अब ये बताइए भाई साहब कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हो रहा है, अब ये कहें कि अब पिछला जो नियम था उससे क्या नुकसान हो रहा था आपको, और जो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुस्लिमों का अधिकार छीनना जा रहा है, उसको लेकर क्या? मैं देखिए, अभी हमारे भाई ने एक बात कही थी कि इससे पहले कौन से अधिकार दे दिए और मिल गए, अभी तक तो कुछ दिया नहीं था। हाँ, मुझे अब उम्मीद है कि अब मिलेगा। अब मुझे ये उम्मीद है कि सबको मिलेगा, इतनी मुझे उम्मीद है मोदी जी से, और मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या मुस्लिमों के अधिकार नहीं छीने गए, जिस तरीके से सदन में भी ये बात कही जा रही है? बिल्कुल नहीं, कोई अधिकार नहीं छीना। अधिकार अब मिलेंगे और अब पूरे तरीके से मिलेंगे। तो अधिकार अब मिलेंगे। तो देखें, ये जो आम मुस्लिम वर्ग है वो हमारे साथ मौजूद था, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब जो है उनको ये उम्मीद है कि उनको अधिकार मिलने जो है वो शुरू होंगे। पुराने वक्त में क्या खामियां थी उसके बारे में भी बताया, और क्या उम्मीदें अब नए बिल से हैं उसके बारे में भी बताया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।